आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स के क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इन सबको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको इनके फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले हम 140 को ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, 5 से डिवाइड करेंगे 7 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, तो आप इसको इसी के आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो 140 के फैक्टर कौन हो गए, 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, दूसरा नंबर ले लेते हैं 156। देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना है आपको। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 39 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा और फिर 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर कौन हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, फिर दूसरा नंबर है मेरे पास 3825। अब देखो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से चेक करना है हमको। 3 से चेक करने के लिए ना सबको ऐड कर लो। 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18। 18 मेरा 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। कैसे चेक किया, सबको सम करके। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे, 4 और 2 6, 6 और 5 11 नहीं आता। अब किससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में 5 है ना तो 5 से कर लो। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। फिर 17 से डिवाइड कर दो 1। तो फैक्टर कौन हो गए, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 70। ये इसके फैक्टर्स। अब आ जाओ 5005 में, 5005। ठीक है, पहले देखो 5 और 5 10 है तो ना तो 2 से डिवाइड होगा ना 3 से। 4 से लेना नहीं है क्योंकि 4 कंपोजिट नंबर है। 5 से लेना है, 1001। अब 7 से हो जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब ये 7 से नहीं होगा, अब ये 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब ये 13 से होगा तो 1 आ जाएगा। तो फैक्टर कौन है, 5 7 11 13। तो इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, अब नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 7429। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं होगा। क्यों, इनको सबको ऐड करोगे तो 3 की टेबल में नहीं आता। 4 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है ना, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 होगा नहीं। 7 देखो, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 9 आ रहा, नहीं आएगा। 8 से होगा नहीं क्योंकि 8 कंपोजिट नंबर है। इसके बाद कौन है, 11। 11 से चेक करने के लिए ना आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करो। 9 और 4 13, 7 और 2 9। दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से करके देखते हैं। तो इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। 13 5 जा 65, कितना बचा, 9 बचा 2। 13 7 जा 91, कितना बचा 19, नहीं आ रहा। 13 से नहीं हो रहा ना। अब किसने से करेंगे, अब 17 से करके देखो। 68, कितना बचा, 6 बचा 2। 3 जा 51, कितना बचा 119। 17 7 जा 119। तो ये 17 से डिवाइड हो गया। कितना आंसर आया इसका,
इसका आंसर आया 437। अब 17 से डिवाइड होगा ये, 17 3 जा 17 2 जा 34, 9 7 नहीं होगा। 17 के बाद प्राइम नंबर कौन है हमारा 437 का, 19। 19 से करो, 19 2 जा 38, कितना बचा 5 7 19 3 सा, ठीक है। तो 19 से हो गया, कितना आंसर आया 23। अब 23 से करेंगे तो 1, तो इसके फैक्टर कौन कौन आ गए, इसके फैक्टर आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एसिफाई एंड वेरीफाई, यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके, तो पहले तो क्या करना है, इनके फैक्टर करने पड़ेंगे आपको। 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करो 13, और 13 से किया 1, 91 को किया, देखो किससे डिवाइड होगा ये 7 से, 13 7 जा 91, 7 से किया 13 और 13 से किया 1। एचसीएफ के लिए क्या करना है, कॉमन लेना है, तो 13 कॉमन है, और एलसीएम के लिए जितने भी फैक्टर हैं उनमें मैक्सिमम पावर लेनी है आपको। तो 2 इंटू 91, आंसर कितना आ गया इसका, 2 से करो 280, ठीक है। अब क्या निकालना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एलसीएम, दैट्स मीन 13 मल्टीप्लाई बाई 182, ठीक है। 13 मल्टीप्लाई बाई 182 करना है, कितना आंसर आएगा 182 मल्टीप्लाई बाई 13, कितना आंसर आया, आंसर आया 2366। अब यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 26 मल्टीप्लाई बाई 91, इनको करो तो कितना आंसर आएगा 2366। वेरीफाई हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड में पहले 510 के फैक्टर करने हैं और फिर आपको 92 के फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 और 5 10, 11 12, 3 से डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और फिर 17 से करेंगे 1, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे 23, और फिर 23 से करेंगे 1। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पर, कॉमन देखो कौन है, 2 कॉमन है बस, और एलसीएम कौन है, एलसीएम है 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 एंड मल्टीप्लाई बाई 23। तो आंसर कितना आता है, ये आता हमारा 7820, ठीक है। अब निकालेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 7820, कितना आंसर आएगा, यह आएगा हमारा 15640। अब इनका प्रोडक्ट निकालो, किसका 510 मल्टीप्लाई बाई 92, और सबसे इजी तरीका है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई भी सेम आता है तो इसका मतलब हमने सही किया, ठीक है। तो आंसर कितना आया हमारा, इन दोनों का आंसर आ रहा हमारा 46920, 46920। इसका मतलब हमने कहीं गलती की है, अब वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 3 से किया, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 5 से किया 17, ये 1। अब यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
टू टू जा टू थ्री जा 23, फिर 23 से किया। एचसीएफ कितना है मेरा 2, एलसीएम कितना है मेरा 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बची, वो है हमारा 3। मैंने यहाँ पर 3 नहीं लिया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 और लेना है। तो 0, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 बचा, 3 7 जा 21, 22, 23। तो यानी आपको यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई और करना है, यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई और करना है। तो आंसर आएगा आपका 46920। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में हमारा 336 इसके फैक्टर करेंगे एंड 54 के फैक्टर करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचा 3, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से 8 4, फिर 2 से करेंगे 42। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। इधर आ जाओ, 2 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे 1। तो एचसीएफ कितना आ रहा है, कॉमन देखो, एक तो 2 कॉमन है, 3 इसमें 3 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम है, तो 1 टाइम लेना है। तो आंसर आ गया 6। फिर एलसीएम आ जाओ, एलसीएम है मैक्सिमम 2 की पावर 1 2 3 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3 और प्राइम बाकी बचा 7। ये हो जाएगा 16 इंटू 27 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करना है, किस किस को, 16 को मल्टीप्लाई बाई 27 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो आंसर कितना आया हमारा, यह आया 3024। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, यानी 6 इंटू 3024। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो आंसर कितना आएगा आपका 1814, 18144। अब प्रोडक्ट निकालो दोनों नंबर का। प्रोडक्ट आपका किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल, यानी 336 मल्टीप्लाई बाई 54। ठीक है, 336 मल्टीप्लाई बाई 54। तो आंसर कितना आया आपका, सेम 18144। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, किस किस का, इन तीनों नंबर्स का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम डायरेक्टली फैक्टर लिखेंगे। ओके, 12 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 और 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7। ठीक है, एचसीएफ लिखेंगे, कॉमन कौन है, देखो तीनों में 3 कॉमन है बस। और एलसीएम में क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 की पावर 2 3 5 इंटू 7। ये हो जाएगा 4 3 5 7, 4 3 जा 12 इंटू 5 इंटू 7, 60 इंटू 7। आंसर आया 420। ओके, अब सेकंड में आ जाओ, 17 के फैक्टर लिखेंगे तो 17 इंटू 1 आएगा, 23 के फैक्टर करेंगे तो 23 इंटू 1 आएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और 29 को लिखेंगे तो 29 इंटू 1। तो इनका एचसीएफ कितना बनेगा, एचसीएफ कॉमन तो 1 है और एलसीएम होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29। तो आंसर कितना आया, 11339। ओके, अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। देखो
HCF कॉमन होगा और मिनिमम पावर होगी। LCM जितने भी फैक्टर है वो सब लेंगे और मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर करेंगे 3 की पावर 2 और 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 की पावर 2। अब देखो तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और LCM में आता है मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 की मैक्सिमम पावर 2 और 5 की मैक्सिमम पावर 2। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका, 25 से 8 को कर दो, 25 8 जा 200 इंटू 9, 9 2 जा 80, तो 1800 इसका LCM। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं गिवन द HCF 3066579, इन दोनों नंबर का HCF 9 है, LCM निकालना है। आपको पता है सिंस फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। और जब आपको LCM निकालना है तो आपको लिखना है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर एंड डिवाइड बाई HCF। फर्स्ट नंबर है आपका 306, सेकेंड नंबर आपका 657 और HCF है आपका 9। 9 से डिवाइड कर दो, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 इंटू 657। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा कितना, 34 मल्टीप्लाई बाई 657, तो आपका आंसर हुआ 22338। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब जैसा मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो वो 10 का मल्टीपल है। 10 के मल्टीपल का मतलब है 2 इंटू 5, तो उसमें 2 और 5 दोनों के फैक्टर होने चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है इफ any number ends with the digit 0 then it must have factor of 2 and 5 both। ठीक है, बट 6 रेज़ टू पावर n को 2 इंटू 3 की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर n और 3 की पावर n। तो इसमें देखो ना, इसमें 5 का कोई फैक्टर नहीं है, तो आपको क्या स्टेटमेंट लिखना है, सिंस 6 रेज़ टू पावर n डज नॉट हैव any factor of 5, so 6 raised to power n can never end with the digit 0। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों हैं? तो पहले तो देखो हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, इसमें से 13 कॉमन ले लो, क्या मिला 7 इंटू 11 प्लस 1, दैट्स मीन 13 इंटू
77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78। अब देखो इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, क्योंकि इंटू 1 तो सबके साथ रहता है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो आपको लिखना है सिंस इट हैज़ मोर देन 2 factors, therefore it is a composite. It is a composite number. Clear? चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट आ जाओ 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। क्या करो 5 कॉमन ले लो, क्या मिला 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 प्लस 1, सो 5 इंटू इसके फैक्टर करो 7 6 जा 42, ठीक है, और 4 3 जा 12 2 जा 24, 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 12 2 जा 24, ठीक है, कितना आंसर आया 1008 प्लस 1 कर दो, क्या आया 5 इंटू 1009 इंटू 1 सबके साथ में, तो सेम चीज हो गई। तो यहां भी लिखना है सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number. ओके क्लियर। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव 1 राउंड। वो एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लेती है, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। अब वो दोनों अगर सेम टाइम पर सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो वो कितने मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिलेंगे। तो अगर किसी का कॉमन पॉइंट निकालना है कुछ टाइम के बाद का, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो हम पहले 18 के फैक्टर लिख लेते हैं, वो होंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 के फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 2 की पावर 2 इंटू 3। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 2 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 9 यानी 36। तो आपको लिखना है हैंस दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है, 36 मिनट्स अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 1 कहते हैं प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सिर्फ ये सिंगल नंबर जो इरेशनल दिया होता है इसको प्रूफ करने के लिए आता है, या फिर ये पी बाई क्यू की फॉर्म में गिवन होगा, या फिर आपको किसमें दिया होगा ये रैशनल इरेशनल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा। बस इतना ही करना है, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, डिजिट चेंज होगी, डिजिट में आपको कुछ नहीं करना है, बस सेम डिजिट जैसे डिजिट लिखी है वैसे ही लिखते जाना, बाकी का सेम मेथड रहेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टेटमेंट हमारी जो आएंगी वो सेम आएंगी, आप स्टेटमेंट में चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट आएगा assume that root 5 is a rational which can be expressed as p by q
वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये आ गया। इसके बाद फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर लेट लिखना है। लेट √5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a and b are co-primes and b is not equal to 0। ठीक है, को-प्राइम कौन से होते हैं? को-प्राइम वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये मेरा 5 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा a² अपॉन b², या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b² इज इक्वल टू a² अपॉन 5। ठीक है, अब क्या है, देखो a² 5 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो अब आपको स्टेटमेंट लिखना है। सिंस a² इज डिविजिबल बाय 5, so a must be divisible by 5। ओके, अब जब ये 5 से डिविजिबल है तो हम इसको 5 का मल्टीपल लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5c, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, 25c का स्क्वायर 5, दैट्स मीन 5c²। देयरफॉर c² को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा b² डिवाइड बाई 5। अब सेम स्टेटमेंट आ जाएगी ऊपर वाली। क्या? सिंस b² इज डिविजिबल, डिविजिबल लिख दो या मल्टीपल लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। डिविजिबल बाय 5, सो b मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। अब देखो यहाँ पर a जो है वो भी 5 से डिविजिबल आ रहा है, b है वो भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया। Therefore, we have found that a and b have a common factor as 5। बट हमने क्या लेट किया था ए और बी को? को प्राइम, तो उसमें तो कॉमन फैक्टर कोई होगा नहीं। बट दिस contradicts the fact that A and B are co-primes. Co-primes. So they do not have any कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? Therefore, our assumption was wrong that, क्या assumption लेट किया था हमने? That √5 is a rational। ठीक है, फिर लास्ट में स्टेटमेंट आएगी, hence we conclude that √5 is irrational। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। ओके, अब देखो इसमें ना रैशनल और इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इसको करने का क्वेश्चन थोड़ा सा जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेम रहेगी, एज्यूम that 3 plus 2 root 5 is a rational which can be expressed as p by q where q is not equal to 0। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। इस वाले क्वेश्चन में हम इंटीजर सिलेक्ट करते हैं एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें हम कोप्राइम लेते थे और इसमें हम क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। ठीक है, अब 3 को उधर भेज दो। 2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, इसका एलसीएम 2 रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइड बाई b, फिर 2 को भेज दो। रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b, ठीक है, a माइनस 3b डिवाइड बाई 2 को नीचे ले जाएंगे 2b। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना। क्या, since a and b are integers therefore, अब जो इंटीजर से नंबर बनता है वो कैसा होता है, रैशनल होता है। तो a माइनस 3b डिवाइड बाई 2b शुड बी रैशनल एंड, और जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वल होगा, तो इसलिए क्या होगा, रूट 5 मस्ट बी ऑल्सो रैशनल। लेकिन क्या है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that क्या, रूट 5 is irrational which cannot be expressed as p by q। हम इसको पी वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, therefore our assumption was wrong। क्या assumption लेट किया था, that 3 plus 2 root 5 is rational। ठीक है, ये assumption था हमारा। लास्ट में क्या लिखेंगे, hence we conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें भी हमें सेम करना है। ये हमारा 1/√2। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको लेट करना है। मैं पहले स्टेटमेंट लिखना, एज्यूम
that 1 upon root 2 is a rational which can be expressed as p by q where q is not equal to 0. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, लेट करेंगे. लेट 1 upon root 2 is equal to a upon b where a and b are integers. ठीक है, को प्राइम सिर्फ उसमें लेना है जिसमें आपका सिंगल नंबर हो, ना इस तरह से फॉर्म में हो, ना कुछ उसके साथ कोई रैशनल नंबर कंबाइंड हो. ठीक है, फिर इसको रैशनलाइज कर लो, रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. क्लियर, फिर 2 को इधर भेज दो तो ये जगह रूट 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन बी. अब सेम स्टेटमेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, क्या, सिंस a and b are integers, ठीक है, therefore क्या होगा, 2a अपॉन बी क्या था, ये वाला नंबर. ठीक है, 2a अपॉन बी क्या होगा, शुड बी रैशनल एंड रूट 2 must also be rational. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे का स्टेटमेंट लिखा जाएगा. क्या स्टेटमेंट आएगा आगे का, ठीक है, रैशनल होना चाहिए बट दिस contradicts the fact that कौन, रूट 2 is irrational. ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखोगे therefore our assumption was wrong that 1 upon root 2 is a rational. ठीक है, फिर क्या आएगा लास्ट में, hence we conclude that 1 upon root 2 is irrational. ओके, ये आगे समझ. चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में. सेकंड पार्ट में नंबर दे रहा है आपको 7√5. इसमें भी सेम चीज लिखनी है. एज्यूम that 7√5 is a rational, ठीक है, which can be expressed as p by q where q is not equal to 0. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे, लेट करेंगे. लेट 7√5 is equal to a upon b where a and b are, क्या लिखेंगे, इंटीजर्स.
integers and b is not equal to 0. क्लियर? ठीक है, अब आगे चले। आगे क्या आता है हमारा, 7 को इधर भेज देना है, तो क्या मिलेगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, therefore a/7b क्या होना चाहिए, should be rational and अब जब ये रैशनल है तो √5 क्या होगा, √5 must also be rational। ओके, ठीक है, क्या होगा, but this contradicts the fact that क्या है contradict, √5 is irrational। ठीक है, therefore क्या होगा, our assumption was wrong that 7√5 is a rational। ठीक है, फिर लास्ट में स्टेटमेंट, hence we conclude that क्या, 7√5 is irrational। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में कहते हैं 6 + √2, सेम स्टेटमेंट, assume that 6 + √2 is rational, which can be expressed as p by q, where q is not equal to 0। ओके, लेट कर लो, 6 + √2 is equal to a/b, where a and b are co-primes, सॉरी co-prime नहीं लेना है, यहाँ पे इंटीजर्स लेना, इंटीजर्स एंड b is not equal to 0। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6 को उधर भेज दो, √2 is equal to a/b - 6, एलसीएम ले लो, √2 is equal to a - 6b डिवाइड बाई b। ओके, अब क्या करेंगे, स्टेटमेंट, सिंस a and b आर इंटीजर्स, क्या लेट किया था हमने, इंटीजर्स, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर इंटीजर से जो नंबर मिलता है वो रैशनल होता है, शुड बी रैशनल एंड, और ये किसके इक्वल, √2, एंड √2 must also be rational। ठीक है, बट हमने क्या है, हमारा √2 क्या है, इरेशनल होता है,
but this contradicts the fact that √2 is irrational. ठीक है, फिर क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? Therefore, our assumption was wrong that √2 is क्या है मेरा? रैशनल। ये तो assumption लिया था। Hence, we conclude that कौन 6 प्लस √2, लेकिन हमारा assumption ये था ना, ये था हमारा 6 प्लस √2, ठीक है ना। तो इसलिए assumption ये रॉन्ग हो गया। So we conclude that 6 plus √2 is irrational। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और इसके साथ हो गया हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी स्टूडेंट्स को बाय। ओके। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people. अपनी क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए नीचे विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people. अपनी क्लास और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। To download the study material according to your class and subject, click on the link given in the description box below. If you are new to the channel, then like, subscribe and share the channel so that our videos reach more and more people.